हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हाल चाल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गर्मी की छुट्टी भी अच्छे से आप लोग की बीत रही होगी, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोग ने 2 लेक्चर और देखा था, जिसमें हम लोग ने सेट के डिफिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और एल्जेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें हम लोग ने क्या देखा था? यूनियन देखा था, इंटरसेक्शन देखा था, ए माइनस बी देखा था, बी माइनस ए देखा था, ठीक है। तो और उस पर क्या किए थे हम लोग ने? ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले बेटा? इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेन डायग्राम। क्या देखने वाले हैं? वेन डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स का, क्योंकि बच्चे इसमें अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन तो बच्चे कर लेते हैं, सेट्स दिया ए यूनियन बी, ए यूनियन से निकाल लेंगे, लेकिन उनको वेन डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कैसे करें, ठीक है। कैसे डायग्राम बनाएं, कैसे सर्कल बनाएं, कब कॉमन ले, कब इंटरसेक्शन ले। तो इन्हीं सभी डाउट को क्लियर करने में आज आया हूं। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो वेन डायग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं उसके बेसिक्स के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। तो वेन डायग्राम देखो ना, एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग सेट्स पढ़े हैं, नंबर्स का सेट्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट का सेट पढ़े थे, हम लोग यूनियन निकाले थे, इंटरसेक्शन निकाले, तो सेम काम इसमें करना है, बस पिक्टोरियल मेथड से करना है। क्या पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के मेथड से, मतलब या तो रेक्टेंगल रहेगा, या तो सर्कल रहेगा, या कुछ और शेप रहेगा, उसके हेल्प से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे देखिए सर। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग कुछ डायग्राम का यूज करेंगे। जैसे कि अगर कहीं यूनिवर्सल सेट है तो उसको हम लोग डिनोट कर देंगे किससे? रेक्टेंगल से। तो कहीं भी आपको दिखेगा क्या यूनिवर्सल सेट दिख रहा है, तो हम लोग उसको रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। किससे? रेक्टेंगल से। क्लियर है? अच्छा, और इसके जो सबसेट होंगे, जैसे कि सेट ए है, सेट बी है, उनको हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से। तो इसको देखो, अगर इसके जो सबसेट्स हैं बोले तो ए है, बी है, सी है, जो भी होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे सर्कल से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करना है? रेक्टेंगल से। और इसके सबसेट को कैसे डिनोट करना है? सर्कल से, ठीक है। सर्कल से डिनोट करना है। तो आते हैं कुछ आगे की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है वेन डायग्राम और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। तो उनके लिए पहले क्या ले लेते हैं? कुछ शेप्स ले लेते हैं। जैसे कि पहले हमको मान लीजिए सिंपल से, पहले अभी उठाते हैं टॉपिक, सिंपल से उठाते हैं, पहले उसको कनेक्ट कराते हैं सेट वाले टॉपिक से। जैसे कि ए बराबर दिया है, पहले ध्यान दीजिएगा कि आपके पास कोई भी ऑपरेशन लगा रहे, यूनियन लगा रहे, इंटरसेक्शन लगा रहे, लेकिन आपके पास इसमें हमेशा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो आप नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये तो मेरे पास रहा है यूनिवर्सल सेट। इसका कुछ सबसेट बना लेते हैं, जिसका नाम होगा ए 1 2 3 4, और हो जाएगा क्या? 5। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और सेट बना लेते हैं भाई, ठीक है। एक सेट और बना लेते हैं, सबसेट बना लेते हैं इसका। तो हो जाएगा इसका सबसेट 4 5 और 6 7 8, ऐसा कुछ बना लेते हैं। आप चाहें तो और भी कुछ सेट बना सकते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ऐसा कुछ। क्लियर है? 3 सेट बना लिए, मतलब इसका जो ए बी और सी है, तीनों का तीनों इसका सबसेट है। कैसे है सर? अच्छा देखो, तीनों का तीनों इसमें लाई कर रहा है क्या? इसी से बिलोंग कर रहा है क्या? तो इसका क्या है? सबसेट। बिल्कुल है। अच्छा देखो, इन तीनों का यूज करके हम कैसा सेट क्या बनाते हैं, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो पहले हम निकालते हैं कुछ, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसका नाम है, पहले निकालेंगे हम लोग क्या? ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में पहले निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन आपका है
पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका ए इंटरसेक्शन या यूनियन, इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। हमको इसका वैन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अच्छा, सेट में क्या करते थे हम लोग, सेट में क्या करते थे, इंटरसेक्शन जो ए में है जो बी में है दोनों में कॉमन देखते तो वो एलिमेंट ले लेते थे, क्या होता था, इंटरसेक्शन होता था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा क्या, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से, ठीक है। तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट बन गया है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट बन गया है तो अच्छा देखो, हमको निकालना किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो सेट ए को बनाने के लिए हम सर्कल का हेल्प लेंगे, सर्कल का हेल्प लेंगे। तो ये रहा मेरा पहला, ठीक है, ये रहा मेरा पहला सेट। अब दूसरा सेट बना लेते हैं भाई, दूसरा सेट कैसा बन जाएगा, अरे भाई बन जाओ, दिस इज योर सेकेंड सेट, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड सेट, ठीक है। तो इसका नाम है सेट ए, इसका नाम है सेट बी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा मुझे एक बात बताना, आप चाहे तो एलिमेंट को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बताओ इंटरसेक्शन हम लोग ढूंढते क्या है, ढूंढते क्या है, कॉमन, कॉमन ढूंढते हैं कि ए और बी में क्या है, कॉमन क्या है। तो बताओ ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट बी है, दिस इज योर सेट ए एंड सेट बी इज हियर। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो आपको कॉमन दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, क्लियर है क्या। एक बार मैं इसको अच्छे से साइडेड कर देता हूं, क्लियर है। अच्छा क्या हो गया, क्या हो गया, ए वाला वैल्यू जो है आपका, ए वैल्यू जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, वेन डायग्राम, ठीक है। ये जो वैल्यू है मतलब ये जो सैडेड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। कैसे होगा एक बार फिर से समझिएगा कि अगर आपको कोई सेट ए दिया रहा है, सेट बी दिया रहा है, आपको बोलेगा कि क्या निकलेगा इंटरसेक्शन, तो आप सेट ए बनाइएगा, सेट बी बनाइएगा और देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों और इन दोनों में क्या, बीच वाला पार्ट कॉमन था तो इसका इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट आ जाएगा और इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। अच्छा इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, किसका, दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम लोग यूनियन का। किसका बनाएंगे सर, यूनियन का। तो ए यूनियन बी में क्या करना है, ए यूनियन बी में क्या करना है सर, ए यूनियन बी को कैसे करेंगे, तो फिर वही काम करेंगे। मेरे पास कितना सेट है, पहले तो यूनिवर्सल सेट बना देंगे, रेक्टेंगल से बना दीजिए सर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, सेट ए को और सेट बी को दो सर्कल से डिनोट कर देंगे, दो सर्कल से क्या कर देंगे भाई, डिनोट कर देंगे। तो ले लेते हैं सर्कल, ले लेते हैं, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज योर सेकेंड सर्कल। क्लियर है। अच्छा इसका नाम है सेट ए, इनका नाम है सेट बी, और जो ये बाहर रेक्टेंगल बना है ना इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। अच्छा इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे सर कि अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी है, दो सेट है और दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या था, यूनियन का सर मतलब था कि जितना ए में एलिमेंट है और जितना बी में एलिमेंट है दोनों को मिला दो और जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो। क्या सर, मतलब कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को पूरा लिख दो और जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिख दो। तो कहने का मतलब ए और बी को मिलाना है, क्या है, ए और बी को मिलाना है, कंबाइंड कर देना, जोड़ देना है। तो देखो ए रहा और बी वाला पार्ट ए रहा, ए पार्ट ए रहा, बी पार्ट ए रहा, दोनों को मिला देंगे तो मेरा टोटल जो सैडेड पार्ट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, देखो भाई इसमें कॉमन वाला पार्ट भी आ जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो दिस इज योर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, सेट ए तो आएगा ही, सेट बी भी आ जाएगा, उसका कॉमन पॉइंट भी आएगा, दो तीनों आएगा, सेट ए सेट बी और उसका कॉमन। क्लियर है,
क्लियर है क्या? देखो ए तो इंटरसेक्शन हुआ, ए क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहे तो एलिमेंट को लिख सकते हैं, जैसा कि आपको यूनियन में ए 1 2 3 4 है तो आप पूरा 1 2 3 4 1 से 10 लिख दीजिए। सेट ए में लिखना है तो 1 2 5 लिख दीजिए। सेट बी में चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग बिना नंबर्स के ही देखते हैं। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं वैसे। ठीक, इसके बाद आता है आपका तीसरा फिगर। तीसरा आता है क्या? तीसरा डायग्राम आएगा आपका तीसरा डायग्राम आता है आपका a माइनस बी। ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब कि a माइनस बी और b माइनस, दो तरीके से बनता है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे सर, इसको ऐसे बनाएंगे कि मेरे पास एक पहले तो यूनिवर्सल सेट कंपलसरी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो भाई लेना पड़ेगा। अच्छा, उसमें क्या लेना पड़ेगा सर? दो लेना पड़ेगा हमें। क्या? दो लेना पड़ेगा सब सेट, जिसको हम डिनोट करेंगे सर्कल से। ठीक है, तो एक सर्कल ऐसा बन गया, ये दूसरा सर्कल ऐसा बन गया। ठीक है, दो सर्कल बन गया, दो सर्कल बन गया। और इसमें क्या है, ये वाला ए सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला तो यूनिवर्सल सेट हमें पता है। ठीक है, अच्छा a माइनस बी का मतलब क्या था, हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। a माइनस बी, जब हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे हम लोग ने a माइनस बी भी डिफरेंस निकाले थे। तो a माइनस के b का मतलब क्या होता है पता है? a माइनस बी का मतलब होता है कि a में b का जो वैल्यू है निकाल दो। मन नहीं समझे? देखो मतलब कि आपके पास सेट ए है, सेट ए में बी का जो जो एलिमेंट है उसको निकाल दो। तो सेट ए है कहाँ? सेट ए यहाँ पे है, सेट ए यहाँ पे पूरा है। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट ए। इस सेट ए में सेट बी निकाल दोगे, सेट ए में सेट बी निकाल दोगे तो बचेगा क्या सर? बचेगा मेरा कुछ ये वाला, ए बचेगा मेरा किनारे वाला। थोड़ा समझो इसको अच्छे से, दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? दिखा क्या? a माइनस बी दिखा क्या? मतलब कि देखो ये पूरा क्या था, सेट a था, ये पूरा क्या था, सेट b था। तो सेट a में से इसको खींच के ऐसे निकाल दिए, खींच के निकाल देंगे तो बचेगा क्या? यही बचेगा कि नहीं भाई? यही बचेगा कि नहीं? तो आपका a माइनस बी ऐसे निकलेगा। अच्छा सर a माइनस बी ऐसे निकला तो b माइनस से कैसे निकल जाएगा? जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, b में से a को निकाल देंगे। मतलब ये b है, इसमें से जब a निकाल देंगे तो a वाला पार्ट बच जाएगा। चलो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। फोर्थ देख लो, फोर्थ देख लो क्या हो जाएगा। पहले तो क्या यूनिवर्सल सेट मेरा बनेगा, यूनिवर्सल, अच्छा यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसमें दो सेट्स, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अच्छा हम लोग बनाने किसके वाले हैं, बनाने किसका वाला है, ए माइन बी माइनस ए का। ठीक है, तो ए यूनिवर्सल सेट, ए वाला सेट ए, सेट बी। ठीक है, आप चाहे बी को उधर लिख सकते थे, ए को उधर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा अभी हम लोग निकाले ए माइनस बी, मतलब ए में बी का जो जो है उसको निकाल दिए। अच्छा अब बी माइनस ए का मतलब बी में, ए पूरा बी है, पूरा बी आपका यही ना भाई, ये वाला पूरा बी है। दिस इज योर पूरा, पूरा बी है, कंप्लीट बी। अच्छा पूरा बी जब ये है, पूरे बी में से अगर हम ई ऐसे निकालते हैं, पूरे बी में से पूरा येलो वाला पार्ट क्या है, पूरा सेट बी है, इसमें से हम ए पार्ट निकालते हैं। ए पार्ट क्या था, ए पार्ट सर ए वाला है, ए पार्ट ए वाला है इधर का। तो पूरे इसमें से इसको अगर हम काट के निकाल दें तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा। कॉमन क्या दिखेगा सर? कॉमन दिखेगा हमें कुछ कुछ ए पार्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है भाई? ये तो हो गया कंप्लीट डायग्राम। देखो मतलब कि क्या था, मेरे पास पूरा बी था, बी में से हम लोग ए काट के निकाल दिए तो क्या बच गया, बी माइनस ए। क्लियर है? तो दिस इज योर ए माइनस बी और दिस इज योर बी माइनस ए। क्लियर है?
क्लियर है भाई? तो बोलो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी हुआ, b माइनस ए हुआ, यूनियन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का कैसे निकालें? कंप्लीमेंट का देख लो भाई, कंप्लीमेंट का कैसे निकलता है? अरे कंप्लीमेंट सर, कंप्लीमेंट भूल गया क्या? ए डैश बोले तो u माइनस ए, याद आया कुछ? ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आते हैं पांचवें वेन डायग्राम पे, जिसका नाम है ए डैश। ए डैश, अच्छा ए डैश बोले तो ए डैश को हम लोग बोलते हैं यू माइनस ए। क्या बोलते हैं? यू माइनस ए। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग पहले क्या निकाल देंगे, क्या बना देंगे? पहले यूनिवर्सल सेट बना देंगे। यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका सबसेट। इसका सबसेट क्या क्या है? इसका सबसेट होता है सेट ए, यहाँ पे बना लेते हैं, और सेट बी बना लेते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे। क्लियर है? सेट ए और सेट बी बन गया। अच्छा, नाम दे देते हैं भाई, इसका नाम है यू, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि हमें इसमें देखो सेट ए एक ही सेट का यूज किया गया, तो सेट बी की जरूरत ही नहीं है, तो हटा दो भाई, सेट बी की जरूरत ही नहीं, एक ही सेट रहने दो, एक ही सेट रहने दो, ठीक है, एक ही सेट रहने दो, बीच में ऐसे कर देते हैं, ठीक। अगर सेट बी का भी यूज किया रहता तो उसको बना लेते, लेकिन सेट ए ही का यूज किया, एक सेट है तो एक ही सेट बना लो, तो इसको ऐसे बना लो, तो आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सल, ये हो जाएगा सेट ए। क्लियर है? अच्छा, ए डैश का मतलब ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा दो। मतलब कि जो u है ना, जो u है उसमें से जब हम a को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा मेरा a डैश। बोले तो कैसे निकालेंगे सर? देखिए कैसे निकालते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है किधर? पहले ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है यूनिवर्सल है, और छोटा वाला जो अंदर का पार्ट है वो क्या है? उसका सबसेट है, मतलब सेट ए है। यूनिवर्सल मतलब रेक्टेंगल में से अगर हम सर्कल गायब कर दें, काट लें, निकाल दें उसको, तो मेरा क्या बच जाएगा? किनारे वाला बैकग्राउंड बच जाएगा। क्या किनारे वाला बैकग्राउंड बच जाएगा? क्या भाई? बिल्कुल सही। तो मतलब कि जो मेरा ए कंप्लीमेंट का जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है क्या? दिस इज योर आउटर पार्ट इज क्या बोलेंगे सर? इसको ए डैश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए डैश। और इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे बी माइनस ए। और इसको क्या बोलेंगे सर? ए माइनस बी। क्लियर है क्या? अच्छा, ये तो हुआ ए कंप्लीमेंट। इसके बाद अगर हमें बोल दे सर ए कंप्लीमेंट, तो आपको आगे निकालना, ठीक है। ए कंप्लीमेंट तो बता दिए, लेकिन हमको बताइए सर कि अगर हमें दे दे a माइनस बी का कंप्लीमेंट। अच्छा, a माइनस बी बोल दे, या फिर बोले क्या, या बोल दे पहले यूनियन का निकालते। पहले अगर बोल दे a यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने को बोल दे, तो कैसे निकालेंगे? a यूनियन बी का डैश। तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है u माइनस दिस a यूनियन बी। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा दोगे, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरा? ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो देखो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे ऐसे कि पहले तो बना लेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। तो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम बना लेंगे क्या? दो सेट बना लेंगे। बना लिए, बिल्कुल बना लिए। अच्छा, इसके बाद आपको पता होगा हम लोग ने अभी देखा था यूनिवर्सल सेट, यूनियन का। तो यूनियन में क्या करते थे हम लोग? ए का भी पार्ट ले लेते थे और बी का, मतलब दोनों कंबाइंड कर लेते थे, ठीक है। तो अच्छा, हमें बताना कि अगर हम ये यूनियन बी निकालना चाहे, तो ए यूनियन जो बी निकालेंगे, तो ये मेरा ए था, ये तो मेरा बी था, ए क्या था? यू था। तो जो ए यूनियन का बी पार्ट आएगा ये पूरा आएगा। अच्छा, ये पूरा आ गया, क्लियर है, अच्छा है, आ गया। तो हमें बताओ थोड़ा कि ए यूनियन बी तो आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या था? u माइनस ए माइनस बी। मतलब ये पूरे u में से इस पूरे पार्ट को अगर माइनस कर दें, तो बचेगा क्या? पता है क्या बचेगा? देखो,
बचेगा ये बैकग्राउंड वाला पार्ट, बचेगा क्या, ये बैकग्राउंड वाला पार्ट बच जाएगा। क्लियर है? इसको आप अच्छे से स्केल से बनाइएगा, सुंदर सुंदर। क्लियर है? जितना सुंदर बनाएंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। क्लियर है क्या? तो दिस इज योर ए यूनियन बी का डैश या ए यूनियन बी का ट्रांसपोज बोल रहे हैं, कंप्लीमेंट। क्लियर है? अच्छा, तो देखो ए तथा ए यूनियन बी का आपका कंप्लीमेंट। अच्छा, अब आगे थोड़ा चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। इसके बाद थोड़ा इसका नाम अच्छे से लिख देते हैं भाई, इसका नाम लिख लेते हैं ए यूनियन बी का डैश। क्लियर है? अच्छा, कौन सा पॉइंट था? छठा पॉइंट। इसके बाद आता सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमें बोल दे कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे सर कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालने का मतलब क्या, कि जिस पे डैश लगा रहेगा उसको हम यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यू बोले तो क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यू माइनस हम कर देंगे इसको क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्या कर देंगे सर? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब आते हैं डायग्राम पे। तो डायग्राम के लिए पहले मेरा मस्ट है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ड्रॉ अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा सर? इसके बाद हम लोग का क्या बनेगा? हम लोग का बनेगा, मेरा बनेगा सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, दिस इज योर सेट ए, सेट बी एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? अच्छा, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट बन गया। अच्छा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, अरे भाई अभी तो हम लोग देखें इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये जो बीच वाला दोनों का पार्ट होता है ना, ये जो बीच वाला पार्ट होता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है दोनों सेट का। ठीक है, मतलब ए और बी दो सेट हैं तो दोनों का बीच वाला जो पार्ट होता है वही क्या होता है, इंटरसेक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अच्छा यू माइनस इंटरसेक्शन दिस, यू माइनस इंटरसेक्शन मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से क्या घटा दो, क्या घटा दो भाई, इसका इंटरसेक्शन। तो जैसे कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा ये वाला पार्ट होगा, इसका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा। तो अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट एक किनारे वाला होगा, किनारे वाला किनारे वाला किनारे वाला, अच्छा सॉरी किनारे वाला क्या पूरा ही होगा ना, पूरा होगा ना, ये पूरा होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, देखो करना ये है बस सिंपल सा कि जो पूरा यू है ना, पूरा जो यू है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा यू है, उसमें से बीच वाला घटा दो। तो जब बीच वाला आप घटाएंगे सर ना, तो इसका डायग्राम कुछ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ कुछ ऐसा। बस ये बीच वाला पार्ट गायब हो जाएगा। अच्छा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ऐसा कुछ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बस ये बीच वाला पार्ट गायब कर दो, ये बीच वाला पार्ट गायब कर दो, बाकी रहने दो। ये जो कॉमन पार्ट है वही गायब कर दो, कॉमन पार्ट क्या कर दो, गायब कर दो। आपका बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बोले तो डैश। क्लियर है क्या? इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे डायग्राम पे हम लोग आएंगे दूसरे डायग्राम पे जिसका नाम है ए माइनस बी का डैश। अच्छा, देख लो, इसके बाद आता है आठवां डायग्राम। आठवें डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमें दे दे ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी का डैश सर, तो ए तो नहीं आता है। अरे बिल्कुल आता है भाई, सिंपल सा है। देखो ए माइनस बी का डैश मतलब क्या, यू में से आप किसको घटा दो, आप घटा दो ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। अच्छा, ए माइनस बी हम लोगों ने अभी निकालना सीखा, तो ए माइनस बी क्या था हम लोग देख लें। ए माइनस बी क्या था? अरे ए माइनस बी था लेफ्ट वाला पार्ट, ए का जो लेफ्ट वाला पार्ट था किनारे वाला। ये जो देखो बी में पूरे बी में से ए का सॉरी ए में से बी का पार्ट निकाल दिए थे, तो मेरा जो ए लेफ्ट वाला पार्ट बचा तो वही ए माइनस बी था। उसी को क्या करना है हमको, उसी को करना है हमको यू में से माइनस। जैसे कि
जैसे कि एक सेट बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मेरा ये बन गया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बन गया भाई, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बन गया। अब बना लेते हैं क्या इसी में बना लेते हैं क्या, इसी में बना लेते हैं आपका दिस, ठीक है। तो ए बन गया मेरा ए बन गया बी, क्लियर है, ए है बी है। इसके बाद अच्छा ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी वाला जो पार्ट है, जो ए माइनस बी वाला पार्ट है ये वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा। इसी को घटाना है किसको, इसी को माइनस करना है यू में से, पूरे यू में से, जो पूरा यू है उसी को माइनस कर देना है ये वाला पूरे यू में से। ये येलो वाला पार्ट गायब कर दोगे, जब येलो वाला पार्ट गायब कर दोगे बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कुछ ऐसा। कलर चेंज कर लेते हैं इस बार इस बार कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा मिल जाएगा क्या कुछ, ऐसा मिल जाएगा क्या कुछ, बोलो भाई, यही है क्या, यही बस आपको a माइनस बी वाला पार्ट गायब कर देना तो बन जाएगा दिस इज योर a माइनस बी का डैश, क्लियर है, a माइनस बी का डैश। सेम मैनर में आप b माइनस a का भी डैश निकाल सकते हैं। हम देख ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है, लगे हाथ देख लेते हैं b माइनस a का डैश भी कैसे निकलता है, क्लियर है। अच्छा तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं b माइनस a का डैश, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पहले चाहिए क्या, पहले तो चाहिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं क्या, दो सेट बना लेंगे, ठीक है, दो सेट बना लिए, ठीक है। इसमें से हमको बनाना क्या था, हमको बनाना था नौवां वाला, नौवां बनाना था क्या, ए माइनस बी का था, तो हम लोग बना लेंगे बी माइनस ए का डैश। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, यू माइनस क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो b माइनस ए के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो देखो u बना लो, तो यूनिवर्सल सेट आपका ये होता है, ठीक है। और सेट a क्या होता है, सेट a पहला वाला सेट a, दूसरा वाला सेट b। अच्छा b माइनस ए तो निकालना भी हम लोग देखें, तो b माइनस ए निकालना भी हम लोग जस्ट देखिए इसके पहले, देखो कहाँ गया, ए मेरा है b माइनस ए, दिस इज योर b माइनस ए। तो हम लोग b माइनस ए कैसे निकाल लेते हैं, तो b में से a का पार्ट निकाल दे रहे हैं, तो जो राइट वाला बच रहा था पार्ट वो क्या हो रहा था, b माइनस ए हो रहा था। तो b माइनस ए को किस से माइनस करना है, u में से, तो देखो तो b माइनस ए वाला पार्ट आ गया, ये वाला, ये तो b माइनस ए हुआ, लेकिन इसको माइनस इसी पार्ट को करना है u में से। तो ये u होता क्या, ये पूरा होता है u में से, पूरे u में से जब इसको घटाएंगे आप, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको कुछ दिखेगा, कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, इसी को बस माइनस कर दो। तो इसको जब माइनस करेंगे, रुक जाओ कलर चेंज कर लेने दो, नहीं तो लीपापोती हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है एकदम, हाँ धन्यवाद, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो इंटरसेक्शन वाला भी आ जाएगा, ध्यान देना, केवल राइट वाला पार्ट माइनस होता है, बाकी सारा का सारा हो जाएगा भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो मतलब कि राइट वाला पार्ट माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। तो ये जो पार्ट बना, ये जो डिजाइन बना, ये जो बन गया सिस्टम एक ऐसा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं b माइनस ए का डैश बोलते हैं, b माइनस ए का क्या बोलते हैं बेटा, डैश या कंप्लीमेंट, क्लियर है। तो आई होप आप लोग को वेन डायग्राम समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा करने में, क्योंकि देखते हैं ना मैंने देखा कि बच्चों को वेन डायग्राम बड़ा टफ लगता है कि सर इसको कब माइनस करें, किस में से माइनस करें, ठीक है। तो इसका अभी हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस में अब तो प्रैक्टिकल लेके बताता हूँ कि कागज ले लिए और सीजर ले लिए, काट वाट के बताते हैं, तो यहाँ तो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप वेन डायग्राम आपको समझ में आया, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
इसके बाद देखो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हल्के में ना लेना, इसको हल्के में ना लेना। देखो एक तो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है सर? अच्छा बोला है कि अगर हम किसी दो सेम सेट का यूनियन ले तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। कैसे सर? कैसे सर? देख लो बेटा, देख लो। अगर मेरे पास, अगर सोचो तुम ही सोचो कि ए तुम्हारे पास 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, ठीक है। अब तुम ए यूनियन ए करो, ए यूनियन ए करो, ए यूनियन ए करोगे मतलब कि 1 2 3 यूनियन 1 2 3, ठीक है। दोनों का जब यूनियन निकालोगे तो यूनियन का मतलब क्या, दोनों को कंबाइंड कर दो, जो रिपीट कर रहा है उसी को जो रिपीट कर रहा है उसको क्या कर दो, एक बार लिख दो। तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो 1 2 3 आएगा, लेकिन रिपीट कर रहा था तो एक एक बार लिख दिए तो 1 2 3 बन गया। और इसी का नाम तो ए था, इसी का क्या नाम था, ए था। देखो ए फिर से आ गया। तो ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। तो दिस इज योर ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अच्छा, बोल रहा है कि आप दो सेट जो सेम हो उनका यूनियन करो, चाहे तो इंटरसेक्शन करो, चाहे तो यूनियन करो और चाहे तो इंटरसेक्शन करो, वो हमेशा क्या होगा, वही सेम सेट दे देगा जिसका नाम क्या होगा, सेट ए होगा। मतलब कि कोई दो सेट है जो सेम इक्वल है, मतलब कि सेम एलिमेंट रखते हैं, सेट ए बराबर सेट बी है, तो उनका यूनियन करो चाहे इंटरसेक्शन करो, हमेशा क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, पहला प्रॉपर्टी था आइडेम्पोटेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है सर? कि अगर आपके पास कोई सेट है, फाइनाइट सेट, ध्यान देना, फाइनाइट सेट लेना है तो फाइनाइट सेट ले लो। फाइनाइट मतलब जिसमें क्या हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिसको काउंट कर पाए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइनाइट एलिमेंट है। और अच्छा, फाई क्या होता है? फाई मतलब इम्पटी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो दोनों का जब यूनियन हम कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। कैसे, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझो। कि मान लो कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, फाइनाइट लेना, लेकिन 1 2 3 ले लिए, ठीक है। तो सेट बी ले लेते हैं, फाइव, बोले तो इम्पटी सेट। जब इन दोनों का क्या कराना है, यूनियन कराना है, तो ए यूनियन ए यूनियन जब आप बी कराएंगे तो 1 2 3, मतलब कि सेट ए में 1 2 3 है, यूनियन कराना है किससे, फाइव से। अच्छा, यूनियन क्या करते हैं, दोनों को एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। तो दोनों का एलिमेंट जब कंबाइंड करेंगे 1 2 3, अच्छा इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, अच्छा कंबाइंड कर दिए तो क्या बना मेरा 1 2 3। अरे 1 2 3 का ही तो नाम क्या था, सेट ए था, ठीक है। तो 1 2 3 फिर से आ गया, इसी का नाम सेट ए था। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई फाइनाइट सेट है, उसको फाइव के साथ यूनियन ले तो वही सेट फिर से आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो ठीक है। इसके बाद देखो क्या है ना, बोला कि यू, ये जो यू है ना, एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट है। क्या है भाई, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब समझ रहे हो ना, बताए थे, ठीक है। ऐसा सेट बड़ा सा जो सभी सब सेट को क्या कर ले, कंटेन कर ले, बड़ा वाला सेट, ठीक है। तो ए को, अच्छा ये क्या है, कोई फाइनाइट सेट है। ए यू क्या होता है, यू होता है ऐसा बड़ा से बड़ा सेट, जैसे कि मान लो सेट ए है 1 2 3 या 10 तक ले लो, ठीक है। और बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 4 5। तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए होगा, क्योंकि जो ये सेट ए है, बी और सी को होली क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। या हम कह सकते हैं सेट बी और सी फुली लाई कर रहे हैं किसमें, सेट ए में। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो सेट ए है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो ना, बोला कि जब हम किसी भी यूनिवर्सल सेट को अगर हम फाइनाइट सेट से इंटरसेक्शन कराएं तो वही सेट आएगा। कैसे, देख लो। अच्छा, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ले लो, एक फाइनाइट सेट ले लो, तो हम सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। बी सेट ले लो और एक यूनिवर्सल सेट ले लो। यूनिवर्सल सेट मेरा क्या था, ये था। तो बी क्या था, बी था मेरा 1 2 3। और इंटरसेक्शन ए क्या था भाई, ए क्या था, 1 to 10, तो 1 2 ... 10, ठीक है। 1 to 10 ले लिए। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अच्छा आप ही बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, मतलब कि दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है भाई, तो देखो इनके इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 मिला, तो 1 हो गया।
2 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, अच्छा ज़्यादा ज़्यादा 3 भी मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब देखो इसमें तो 3 ही एलिमेंट है, एलिमेंट था 1 2 3, इसमें तो फिर कुछ है ही नहीं ना, 4 है ना 5 है, तो इनके जो कॉमन में आएगा, जो कॉमन में एलिमेंट आएगा क्या 1 2 3, और इसी का नाम था सेट बी। क्या नाम था भाई? सेट बी था, जहां पे बी क्या था? फाइनाइट था, ए क्या था? यूनिवर्सल सेट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी फाइनाइट सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन ले तो वही सेट फिर से आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं भाई? बोलो बोलो। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करो, पूछो, जो लाइन नहीं समझ में आ रही है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो ना क्या आता है भाई, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई? जो कम्यूट कर जाए, जो क्या कर जाए? कम्यूट कर जाए। जो क्या करे भाई? कम्यूट करे। कैसे सर कम्यूट कैसे करेगा? बोला है कि फॉर एनी टू सेट, दो अगर सेट है तो अगर हम उसका ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन करो बराबर आएगा। मतलब दो सेट है उसका यूनियन करो, ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन करो, सेम आएगा। क्लियर है? अच्छा, दो सेट, अच्छा यूनियन में भी होता है, इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव होगा। जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे नंबर्स वाला कि ए 2+3 करो चाहे 3+2 करो, सेम आता है। सेम मैनर में यही बोलता है कि ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन क्या करो, ए करो, सेम आएगा। ठीक है, तो इसी सेम मैनर में इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है कि ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, सेम आएगा। क्लियर है? तो ये तो था कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव लॉ को हम ऐसे समझते हैं, आप लोग ने इसको ऐसे नंबर्स के टर्म में देखा होगा कि 2+3 + 5 ऐसा करो, या फिर 2+3 + 5 है तो ऐसे। तो मतलब कि अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, नंबर्स के टर्म में पहले बस समझते हैं, अगर आपके पास तीन नंबर हैं, पहले लास्ट वाले दोनों को जोड़ के पहले वाले को जोड़ो चाहे पहले दोनों को जोड़ के लास्ट वाले को जोड़ो, बराबर आएगा। तीनों दोनों के दोनों क्या देंगे? ये देगा मेरा 5 ए भी tan देगा, ए भी tan देगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो इसमें भी सेम मैनर में बोलता है कि अगर मेरे पास तीन सेट हैं जिसका नाम है सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो बोल रहा है कि पहले इन दोनों सेट को पहले दूसरे को सॉल्व कर लो, फिर क्या कर लो? सी को सॉल्व कर लो, या फिर आप दूसरे और तीसरे को सॉल्व कर लो, फिर क्या कर लो? पहले को सॉल्व कर लो, सेम आंसर आता है। क्या आता है? सेम आंसर। क्लियर है? चलो इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ नई नई। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम पहले हम नंबर से समझ लेते हैं। आपको याद होगा कुछ ऐसा, आपको कुछ ऐसा याद होगा बचपन में कि हम लोग ऐसे करते थे, y+z रहता था तो हम लोग करते थे कि पहले देखो इंटू रहता था बाहर, तो पहले इंटू करते थे तो इसको इससे करते थे तो एक्स वाई आता था, एक्स का जेड से करते थे, बीच में जो प्लस उसको लगा देते तो एक्स जेड होता था। मतलब कि कैसे करते थे एक बार फिर से सुनो, मतलब पहला उठाएं इससे कि एक्स वाई आ गया, बीच में जो सिंबल उसको लगाएं, फिर एक्स का जेड से किए तो एक्स जेड आता था। इसी को बोलते थे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सेम मैनर में आप देखो कि यहाँ पे देखो ए यूनियन, फिर ब्रैकेट लगा के सिंबल चेंज है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप क्या करना? पहले इन दोनों सिंबल को सॉल्व कर लेना, ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी, फिर जो बीच में सिंबल लगा यहाँ पे लगाना, फिर क्या करना? ए का इससे लेकर सी से कर देना, मतलब कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेम मैनर में अगर देखो, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन रहता है यहाँ पे यूनियन रहेगा तो क्या करना है? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा इतना, बीच में जो सिंबल है उसको लगा देना, फिर क्या करना है? इस वाले को इसके साथ सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। मतलब कि कह सकते हैं हम कि तीन सेट है तो तीन सेट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? फॉलो करता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मेरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स लॉ। क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है ना, देखो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ देखना चाहे मत देखना, इसको जरूर देखना डिमॉर्गन्स लॉ को। ये कहता है ना कि अगर मेरे पास ये यूनियन बी का होल डैश है तो हम इसको लिख सकते हैं ए, सॉरी, इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं ए डैश। अच्छा, ए डैश, लेकिन इसका जो यूनियन है वो बदल जाएगा, यूनियन के इसमें बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, और क्या हो जाएगा? ए डैश। क्लियर है?
मतलब कि ए यूनियन बी पे होल डैश लगा रहे तो आप क्या कहेंगे, एक पर पहले डैश लगाएंगे फिर बी डैश लगाएंगे, लेकिन जो बीच में सिंबल होगा उसको आप चेंज कर देंगे। यूनियन रहेगा तो क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन लगा देंगे। इसके बाद आता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन आ जाए, यूनियन की जगह क्या आ जाए भाई, इंटरसेक्शन आ जाए, तो क्या करेंगे भाई, सेम करेंगे, ए डैश करेंगे बी डैश करेंगे, लेकिन बीच का सिंबल बदल देंगे। बीच का सिंबल क्या था, इंटरसेक्शन था, तो इसको क्या कर देंगे, किसमें, यूनियन में। तो ये तो देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज क्वेश्चन करने में होता है, ठीक है। ऐसे इस टाइप पे जो क्वेश्चन आता है उस खास करके जेईई मेंस वगैरह पे आता है। आपको तो बोर्ड लेवल पे कम ही इस पे आएगा, लेकिन जेईई मेंस वगैरह में क्या आता है, अच्छे से इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लो क्या है। तो पहला बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन बोल रहा है कि ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। तो बोला कि अगर हमको a माइनस बी करेंगे ना तो किसके बराबर हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या है दूसरा क्या है कि बोल रहा है कि अगर b माइनस ए करें तो क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a डैश के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा फिर बोल रहा है कि a माइनस बी को हम अगर a माइनस बी करने पे अगर a माइनस बी करने पे अगर a आ जा रहा है, a माइनस बी करने पे a आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो a इंटरसेक्शन b का जो a और b का इंटरसेक्शन होगा फाई होगा, मतलब इन पर टी सेट होगा। क्लियर है। अच्छा ये देखो। अच्छा इसके बाद बोला है कि a माइनस बी करो और b के साथ यूनियन ले लो तो किसके बराबर होगा, a यूनियन b के। अच्छा ए वाला बोल रहा है पांचवा पॉइंट कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b करो तो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर a इज सबसेट ऑफ b, a अगर b का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि b डैश जो होगा a डैश का क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा। ठीक है। तो इसके बाद सातवां पॉइंट देखो क्या होता है। ठीक है। बोला कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में ए माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा, वो ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या है सर कि बोल रहा है कि a माइनस बी करो और यूनियन b माइनस ए करो तो किसके बराबर होता है, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है उसको देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये तो भाई भर भर के यूज आएगा, भर भर के यूज आएगा, इसको भूलना नहीं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार जहां पे हम लगा रहे हैं आप उसको जरूर पढ़िएगा, स्टार वाले को। ठीक है। स्टार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कैसे देखेंगे सर कि बोले कि ए बी सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स हैं, देन एंड यू इज द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। देन बोल रहा है कि अगर हम एन, अच्छा एन क्या है, कार्डिनल बोलता है, मतलब कि ए यूनियन बी का जो कार्डिनल होगा, मतलब उन दोनों के बीच में जो ए यूनियन बी निकालने पे जो एलिमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस कर दो इंटरसेक्शन, या फिर अगर यहाँ यूनियन ना कि इंटरसेक्शन हो जाए तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा बोला कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का जो कार्डिनलिटी निकाले वो इसके बराबर हो जाए, मतलब इसका इंटरसेक्शन गायब हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, डिसज्वाइंट है। डिसज्वाइंट मतलब ए और बी क्या थे, ऐसे सेट थे जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट था ही नहीं, मतलब जीरो हो गया था, जीरो हो गया था तो जीरो हो गया तो फाइव हो गया, इसमें एलिमेंट क्या आ गया, जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो, तो क्या बच गया, ए गायब हो गया, ये दोनों बच गया। क्लियर है क्या। इसके बाद देखो बोला है कि ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा किसके बराबर होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब ए में जो एलिमेंट होगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनलिटी हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, कार्डिनलिटी मतलब होता है कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट बी में, मतलब एलिमेंट की संख्या को हम कार्डिनलिटी से बता रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कि अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अभी क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है। सेम मैनर में बी माइनस ए को क्या कर देंगे, पहले देखो क्या था, ए माइनस बी था तो पहले इसको पहले लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन घटा दिया। अब बी माइनस है तो पहले बी को लिख दिया, फिर क्या कर दिया, इंटरसेक्शन घटा दिया। क्लियर है। अच्छा ए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि दो सेट है जो
दोनों का अगर हम b माइनस ए करें और इंटरसेक्शन लगा के जोड़े तो b क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन सेट है तीनों का अगर यूनियन हमें पूछ दिया तो इसका जो फार्मूला बनेगा कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ सी, माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ देना है। क्लियर है? तो दिस इज योर प्रॉपर्टी, हम लोग इसका भी एप्लीकेशन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन है, बोला है कि इफ S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element and S intersection T has 11 element, then how many element does S intersection T? अच्छा, सिंपल सा देखो इसको कैसे करते हैं भाई। देखो तो बोल रहा है कि जो सेट S है उसमें कितना एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है 21। क्लियर है? और T में कितना एलिमेंट है भाई, T में कितना एलिमेंट है 32। तो बोल रहा है कि इनके जो इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है, तो इनके जो इंटरसेक्शन में इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, इनके इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट हैं। तो बोल रहा है कि इनके यूनियन में कितने आएंगे, इनके यूनियन में कितने आएंगे। सिंपल सा, इन तीनों को देखकर कुछ फार्मूला याद आ रहा है क्या, कुछ फार्मूला याद आ रहा है क्या? ये वाला देखो वैल्यू बाबू, यूनियन का फार्मूला क्या था, ए बी, फिर उसका क्या इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हैं, तो बस यही अप्लाई कर देंगे, बस यही अप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे वी नो दैट करके आप क्या लिखेंगे सर, कि वी नो दैट कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? इसको एन ऑफ ए का मतलब क्या, 32 माइनस में 11। क्लियर है? तो हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर है? अच्छा, इनको ऐड करिए, इनको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 53 हो जाएगा माइनस में 11। ठीक है, माइनस में हो जाएगा क्या, 11 हो जाएगा। अच्छा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, मतलब कि 42 क्या हो जाएगा, इनके यूनियन में आएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो मेरे को दिया है क्या, सेट ए जो कार्डिनलिटी है एन ऑफ ए का कार्डिनलिटी कितना है भाई, 35। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कितना दिया है भाई, 11 दिया है। अच्छा, इसके बाद देखो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन या यूनियन दिया है, तो यूनियन का जो डैश होगा वो कितना दे दिया है भाई, वो दे दिया मेरा 17। कितना दिया है, 17 दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है कि कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है दिया है कितना, 57। तो हम जानते हैं कि इसका थोड़ा सा यूज कर ले भाई, इसका थोड़ा सा यूज कर ले भाई साहब का, कि इनका यूज कर ले। इनका जब हम यूज करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस ए यूनियन का जो डैश होता है प्लस ये डैश कर लो और क्या कर लो, इनको कर लो। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का डैश और कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी को जोड़ेंगे तो मेरा कार्डिनलिटी ऑफ यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू दे दिया था 17। अच्छा, 17 दे दिया था और कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा बाबू, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट का कितना है, 57 है, 57 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 57 माइनस 17, 57 माइनस 17। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए
यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 40। क्लियर है। तो इसका जो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। इसके बाद हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। अभी तो मेरा पहला भी नहीं है, देखो। तो अगर हम पहला करें, अगर हम पहला क्वेश्चन करें, तो पहला के लिए कि देखो क्या है, मेरे पास ए पता था, इंटरसेक्शन है, यूनियन भी आ गया। तो हम पहले क्वेश्चन के लिए हम ए फार्मूला लगा सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक बार ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना, 40 लिख दो। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितना, 35, और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितना, कार्डिनलिटी ऑफ बी की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे लिख दो, कार्डिनलिटी ऑफ बी ऐसे ही लिख दो, और माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है भाई, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या 11 है। तो इसको थोड़ा जब सॉल्व करेंगे तो 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 11 बोले तो 5 में से बन जाएगा 4 आ जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2 बच जाएगा, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी बच जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको इधर करेंगे तो 40 माइनस 24 कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्लियर है। इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, कैरी देगा, हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ जो बी आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा लगे हाथ देख लेते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा में क्या बोल रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी का देखो एक सिंपल सा फार्मूला ही होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब जो पहला वाला है उसको लिख दो माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है इंटरसेक्शन बी, देख लो फार्मूला, देख लो, बिल्कुल देख लो, देखो फार्मूला देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। चलो देखो कैसे करें, कार्डिनलिटी ऑफ ए कहाँ गया, कार्डिनलिटी ऑफ ए तो कितना है भाई 35 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी 11। क्लियर है। तो 35 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है क्या। सेम लगे हाथ हम लोग इसका भी कार्डिनलिटी देख लेते हैं, इनका भाई साहब का थर्ड वाले का। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी हम लोग अभी निकालें 16 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन 11, तो हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा, क्या 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 5, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक मिनट देख लेते हैं माइक वाइक चल रहा है कि नहीं। हेलो, तो देखिए, तो बोल क्या रहा है ना भाई, बोल क्या रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 या 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, एंड लग गया मतलब क्या, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है यूनियन। क्लियर है। तो चलो देखो इसको कैसे करते हैं। तो मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश था, हिंदी और इंग्लिश, एच यूनियन इंग्लिश, मतलब एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश। तो दोनों का कार्डिनलिटी अगर मिला था 400 है। ठीक है। अच्छा, उसमें से
जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो हिंदी बोलने वाले वो 250 हैं। अच्छा, और जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो कितने हैं? 200 हैं, 200 हैं। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। मतलब बोल रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं कि जो दोनों बोलते हैं, मतलब कि दोनों का क्या ले लो? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का जो फार्मूला होता है H इंटरसेक्शन E इक्वल टू होता है N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस में हो जाएगा क्या? इनका क्या इंटरसेक्शन दिया था तो हम निकाल लेंगे क्या? यूनियन निकाल लेंगे। क्या यहाँ पे हो जाएगा क्या? H यूनियन E। H यूनियन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू तो हमको सारा पता है। H का कितना दिया है? H का दिया है भाई 250 प्लस E का कितना दिया है? 200 माइनस यूनियन कितना दिया है? यूनियन दिया है कितना? 400 दिया है। कितना दिया है? 400। तो इसको जब ऐड करेंगे, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 250 और 200 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450। कितना आ जाएगा? 450 माइनस 400, 400 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा भाई? मतलब कि ऐसे 50 लोग थे जो कि दोनों भाषा बोल रहे थे, हिंदी और क्या बोल रहे थे? इंग्लिश। क्लियर है? ये तो हुआ आपका इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। बोल रहे हैं कि 10-17 लोग तो ऐसे थे तो मैथमेटिक्स लिए, तो उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ठीक ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। ठीक है, पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मेरे पास अच्छा 35 स्टूडेंट टोटल थे। तो बोल रहा है कि अगर, और सब्जेक्ट क्या क्या थे? मैथमेटिक्स और क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है? सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स था। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, एंड फॉर मैथमेटिक्स, ई फॉर क्या? इकोनॉमिक्स का यूनियन क्या था? 35। क्या था? 35 था। तो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि जो 17 लोग हैं वो मैथमेटिक्स लिए हैं, तो मतलब कार्डिनलिटी क्या होगा मैथमेटिक्स का? 17 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 17 हो जाएगा। 10 लोग क्या ले रहे हैं? 10 लोग मैथमेटिक्स तो ले रहे हैं लेकिन क्या? इकोनॉमिक्स नहीं ले रहे हैं। तो मतलब कि एम माइनस ई, एम माइनस क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स तो लो लेकिन ई मत लो, मतलब इकोनॉमिक्स मत लो, तो हो जाएगा एम माइनस ई। ठीक है। इसको फिर देखो, और क्या बोला? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों लिए हुए हैं। तो कैसे करेंगे सर? देखो, पहले तो इन भाई साहब को थोड़ा सा तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? तो इनको हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ, अच्छा, ए एम माइनस ई को हम लिख सकते हैं, फार्मूला है जो कार्डिनलिटी ऑफ एम माइनस में कार्डिनलिटी ऑफ एम माइनस इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो इनका वैल्यू हो गया 10। इनका वैल्यू कितना है भाई? इनका वैल्यू हमें दे दिया है मैथ का दे दिया है हमें 17 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। क्लियर है? इसको इधर उसको उधर, तो कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई जो है, इंटरसेक्शन ई जो है 17 माइनस क्या है? 10 है। 17 माइनस 10, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो ई होगा वो क्या हो जाएगा? 7। मतलब कि ऐसा 7 लोग हैं जो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं क्या, सॉरी, मतलब क्या क्या लिए हैं? वो मैथमेटिक्स भी लिए हैं और क्या है? इकोनॉमिक्स भी लिए हैं। तो अच्छा, हमें ये बताइए, अच्छा, इनकी हेल्प से और क्या क्या निकाल सकते हैं? अगर हम इन दोनों को अप्लाई करें तो हमको पता इन दोनों को अगर हेल्प से सॉल्व करें तो हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हमको ये पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा हम लोग एक
एप्लीकेशन ये लगा लेते हैं तीनों का। तो अगर हम इनका यूज करें एम दिस यूनियन का फार्मूला, तो यूनियन की क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एम, कार्डिनलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ई, बोले तो इकोनॉमिक्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम, इंटरसेक्शन हो जाएगा इनका। क्लियर है? तो इनको जब हम करेंगे अप्लाई करेंगे तो यूनियन कितना था 35, एम क्या था 17 था, प्लस ई क्या था इकोनॉमिक बोले तो, अच्छा ई नहीं पता है, ई नहीं पता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है एम इंटरसेक्शन बी है वो अभी हम निकाले 7 है। क्लियर है? तो अच्छा देखो 35 17 माइनस 7 तो हो जाएगा 10 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई बोले तो इकोनॉमिक्स, इसको इधर करिए इसको इधर, ठीक है। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ, या फिर ऐसे कर लो ना, इसको इधर ही कर दो 35 माइनस कर लो 10 और कार्डिनलिटी ऑफ ई कर लो, तो मतलब कि जो कार्डिनलिटी ऑफ ई आ जाएगा 35 माइनस 10 हो जाएगा 25, तो ये दूसरा आंसर। ठीक है, मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, ऐसे पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक्स लिए लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिए। तो इकोनॉमिक्स लिए हैं बट मैथमेटिक्स नहीं लिए, तो उसको क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स माइनस मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो इसको कैसे लिखेंगे, तो एन ऑफ ई इक्वल टू माइनस में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा यहाँ से एन ऑफ ई, अभी हम लोग अच्छा इसीलिए तो निकाल रहे थे इसकी वैल्यू, इसीलिए निकाल रहे थे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस में इंटरसेक्शन कितना आया था, इंटरसेक्शन आया था 7, ठीक है 7, तो हो जाएगा एन ऑफ ई माइनस एम। अच्छा 25 में 25 में से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा, 18 आ जाएगा, क्या 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने 18 लोग थे जिन्होंने क्या लिया था, इकोनॉमिक लिया था लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया था, और इतने ऐसे लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया था, और ऐसे इतने 7 लोग थे जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों लिए थे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और था क्या, नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा तो शायद इतना ही क्वेश्चन था, तो आज की क्लास में बस इतना है। तो इसके बाद हम लोग का PYQ आएगा। आई होप आप लोग की आप लोग को समझ में आया होगा टॉपिक्स क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या अपलोड करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग PYQ लाने वाले हैं, जे मेंस के भी क्वेश्चन धीरे धीरे लाने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं।